सामने सीना चौड़ा करके सामने खड़ा हो जाना कि हमारे समाज को कोई छेड़ेगा तो फिर हम लोग आपका देखने लायक बनता है। और इसके भाइयों बहनों हम लोग ये कहने के लिए आए हैं, सरकार पूरी तन्मयता के साथ आपके साथ खड़ी है। आपको समाज के साथ जुड़ करके हरेक तबके को, समाज के हरेक तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लाभ देने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। और मैं आह्वान करूंगा, शासन की योजनाओं को घर घर और गांव गांव तक बताने की आवश्यकता है। ये बताने की आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों आवश्यक है और भारतीय जनता पार्टी ने आपका सर आ रहा है समाज के हित के लिए, देश के लिए क्या कुछ किया है। कोरोना कालखंड में हरेक व्यक्ति के जीवन को बचाने की कार्रवाइयों कुछ मॉडल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने। उस मॉडल को समाज के सामने प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर हम लोग इस सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कटिक समाज के साथ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर इस समाज से जुड़े हुए संत बाबा दुर्बलनाथ जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कोटि कोटि नमन करता हूं। जब हम देश की बात करते हैं भाइयों बहनों, तब हम लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि आजादी के समय इस देश के अंदर अनुसूचित समाज में दो लोग थे जो उस समय के दलित समाज की आवाज बने थे। एक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में उच्च शिक्षा अर्जित की और स्वतंत्र भारत में भारत के लॉ मिनिस्टर बने थे। संविधान निर्माण में जिनकी अग्रणी भूमिका है और दूसरे आजादी के कालखंड के दौरान बंगाल के अंदर जन्मे श्री जोगेंद्र नाथ मंडल थे। विद्वता में और उस समय दबे कुचले की आवाज में दोनों समान रूप से आगे बढ़े थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भारत की एकता और अखंडता के सदैव समर्थक थे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सदैव भारत की एकता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, भारत के अंदर भले ही सामाजिक बुराइयों का विरोध किया हो, लेकिन उन्होंने सदैव कहा था कि भारत के अंदर रह करके ही दबे कुचले, वंचित और दलित समाज के हितों को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान का उन्होंने कभी समर्थन नहीं किया, कभी नहीं समर्थन किया। लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल से गलती हो गई, उन्होंने पाकिस्तान का समर्थन किया। जोगेंद्र नाथ मंडल की क्या स्थिति हुई? वे पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने। उनके सामने ही जब पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं पर और दलितों पर सरेआम अत्याचार होने लग गया, उन्हें पाकिस्तान से भाग करके आगे पड़ा और 1950 से लेकर 1965 तक भारत के अंदर गुमनाम निर्वासित जीवन उनको व्यतीत करना पड़ा। आज जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समाज के हित के लिए जो योगदान दिया, आज जन जन के तारणहार है, सबके लिए वे गजने बने हुए हैं। पूरा देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सम्मान देता है, लेकिन जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम कोई भूल से भी नहीं लेता है। राष्ट्र के साथ होने वाला कोई भी विश्वासघात कभी भी प्रकृति बर्दाश्त नहीं करती है। और हम सबको जो लोग आपके समाज में झूठे मुकदमे लगाते थे, लेकिन राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेते थे, तो आपके हितैषी कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी मंशा बहुत साफ है।
वे राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वालों की मुकदमों तो वापस लेते थे, पेशेवर दंगाइयों के मुकदमों को वापस लेते थे, लेकिन दबे कुचले समाज पर झूठे मुकदमे लगाकर के उनकी आवाज को दबाने का कार्य करते थे। ये पिछली सरकारों की वास्तविकता थी और उस वास्तविकता को समझने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर आप सभी लोग यहां पर आए हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सभी लोग यहां से जाएंगे, अपने अपने जनपदों में सम्मेलन करके एक एक घर को समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके कैसे कार्य किया जाना है इसके लिए अवगत कराएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दीपावली की मंगल कामनाएं